होता है, पैसा बहुत मिलता है, सैलरी बहुत मिलती है और कितने युवाओं से ये मिले, कितने युवाओं के दुख दर्द में आए। अरे देश में जिस लोगों को पढ़ने के लिए जो स्कॉलरशिप मिलती थी, इन्होंने आज वो स्कॉलरशिप बंद कर दी, खत्म कर दी। छात्रों को स्कॉलरशिप बंद कर दी। ये क्या रोजगार देंगे, क्या शिक्षा के लिए? पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, ये जो डायलॉग था वो डायलॉग बाजी में रह गया ना। पढ़ने के लिए कितने पैसे आपने निकाला, फंड निकाला, छात्रों की स्कॉलरशिप बंद कर दिया। देश विश्वगुरु बन रहा है, विश्वगुरु बन रहा है। भुखमरी में कितने नंबर पे हैं हम? आज पाकिस्तान बांग्लादेश आज जिस तरह से चल रहा है ना, नरेंद्र मोदी जी के हाथ में रहेगा तो यही मुख होगा आने वाले। अरे पाकिस्तान कितना महंगा टमाटर खा रहा है, अब उसने तो क्या लगता है सुधीर चौधरी सरकारी नौकरियों को खत्म करना चाहते हैं? बिल्कुल, सारा प्राइवेटाइजेशन किया। जैसे अडानी को पोर्ट्स बेचे, एयरपोर्ट्स बेचे, रोड्स बेचे, सारी चीज तो अडानी को बेचे जा रहे हैं ना ये लोग। यही साजिश थी। वो तो ब्लैक एंड व्हाइट शो चलाते हैं। 3 कृषि कानून आए, इसलिए तो आए थे ताकि वो सारे जितने भी किसानों की जमीन थी वो हड़पने के लिए तो कानून आया था। हमारे मजबूती से हमारे देश के अन्नदाता खड़े रहिए, इसलिए मोदी जी को वो कानून वापस लेना पड़ा। ऐसे ही नहीं लिए क्योंकि चुनाव थे जिसका जवाब पंजाब ने लोगों ने दे दिया बीजेपी को। जो आपने कृषि कानून लिया इसको विरोध कर उन्होंने उनको बीजेपी को पंजाब में आने नहीं दिया। पार्लियामेंट में अगर जांच सीबीआई से, ईडी से और सेबी ये जो है ये संस्थाएं, नहीं हम ये कर लेना जांच, हम जेपीसी से करा, क्योंकि ईडी सीबीआई जिस तरह से आज काम कर रहे हैं ना, पूरे भारतवर्ष के लोगों को पता है, पूरे विश्व को पता है कि ईडी सीबीआई आज सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए, लोगों के घर पे रेड करने के लिए। अगर वो मंत्री बिका नहीं तो उसके ऊपर ईडी सीबीआई की रेड कर, अगर वो मंत्री आया नहीं तो उसके ऊपर सीबीआई रेड कर देगी। लेकिन आने वाले समय में कर्नाटक में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, लोग इनको वहां पर घर भेजने का काम करेंगे और नरेंद्र मोदी जी को, देश की जनता को माफी मांगना पड़ेगा। मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस को विपक्ष चलाना भी नहीं आता, कैसे विपक्ष होना चाहिए वो भी नहीं है। अरे पीछे लोग जो ताली बजा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के, वही अपने घर जाकर अपने बच्चों से बात कर बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ और सिर्फ अदानी के मित्र हैं, अदानी के साथ ही घूम रहे हैं, अंबानी के साथ घूम रहे हैं, बड़े सिर्फ पूंजीपति के मित्र हैं। कितने गरीबों को ये अब तक मिल चुके हैं, कितने गरीबों को अब तक ये सहायता दे चुके हैं, कितने गरीबों को ये घर बांध कर दे चुके हैं, उसका डेटा जारी करें ना। डेटा क्यों नहीं जारी कर रहे? देश का एक शख्स अडानी दुनिया का पहले नंबर बनने वाला था, दूसरे नंबर पे था, तो आपको खुशी होनी चाहिए। क्या खुशी मिलेगी जब एक तरफ भूखा गरीब भूखा मर रहा है, अब दूसरे तरफ एक ही आदमी पूंजीपति बन रहा है, जिससे देश की तरक्की क्या होगी? देश की तरक्की नहीं होगी। अगर देश की तरक्की करना होता ना, नरेंद्र मोदी जी जो 2002 साल में जो कोरोना है ना, उस कोरोना में जो लोग मारे गए उनके लिए वो फंड जारी करते, उनके लिए मदद जारी करते। मोदी जी थे जो बचा लिए। 50 लाख लोग जो मारे गए ना, उनके परिवार के लोगों को ये माफी मांगते। उनके लिए ना बेड दे पाए, उनके लिए ना ऑक्सीजन दे पाए, उनके लिए ना जलाने के लिए लकड़ी दिए। तो कौन लोग गंगा किनारे जो लाशें बह रहे थे ना, उस समय कहाँ गए थे नरेंद्र मोदी जी? कहाँ था रामराज? उनके लाशों छुपाने के लिए आपने लोगों को लगाया था उधर, वही था रामराज। वो कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि मोदी जी थे जो बचा लिए, नहीं तो और लोग मारे जाते? ये भी जब बीजेपी के भाजपा के लोग हैं, क्योंकि ये सत्ता हासिल करने के लिए अपने लोगों को ही क्रिएट कर ऐसे झूठे रिजल्ट से झूठे डेटा देकर उनको बताने का काम करते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी इस देश को डुबाने का काम कर रहे हैं। जनता समझदार जनता है, आने वाले समय में उनको मुंह तोड़ जवाब देगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। और जल्द से जल्द जेपीसी की मांग होनी चाहिए और जेपीसी की जांच कर जो भी इसमें शामिल है, इन सबको सलाखों के पीछे भेजने का काम हम पूरी देश की जनता करेंगे।